श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दीपावली महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीपावली महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। परमहर्ष का विषय प्रत्येक वर्ष हमारे सनातन धर्म में संपूर्ण भारतवासी अपितु संपूर्ण देश विदेशों में दीपावली का बड़ा हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाते हैं। और दीपावली कब से मनाते हैं, हम इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहला मुख्य कारण, भगवान प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के लिए गए और वहाँ वन में जाकर के ऋषि मुनि संतों को, उनके भजन को स्वीकार किया, उनकी भक्ति को सफल किया और जगह जगह तीर्थों में जा करके संतों की कुटियों में जाके आशीर्वाद दिया, अपने दर्शन दिए, संतों से भी आशीर्वाद लिया और रावण पर विजय प्राप्त करके जब वापस भगवान प्रभु श्री राम आ रहे थे तो आते समय जब सूचना मिली, समाचार मिला, भरत जी नंदीग्राम में थे। उन्होंने ये सोचा था कि मैं आज प्रभु भैया मेरे राम नहीं आएंगे तो मैं चिता लगा के और चिता पर जल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही 14 वर्ष का अंतिम दिन पूर्ण हुआ और अंतिम समय में ही समाचार मिल गया कि भैया प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो जो हमारे भरत भैया हैं, भरत सरिस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेही। सारा संसार परमात्मा राम को जपता है और भगवान श्री राम भरत को जपते हैं। इतने तपस्वी त्यागी महात्मा भरत थे। भरत जी दौड़ पड़े नंदीग्राम से अयोध्या अवध की ओर, आवाज़ लगाई और बोले, प्रभु भैया श्री राम आ गए। बड़ा दिव्य आनंद हर्ष उल्लास हुआ और घी के दीपक जलाए गए। तो भगवान प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में घी का दीपक और दिव्य पूजन मांगलिक गीत गाए गए। तो घी का दीपक जलाने से क्या है, बोले भगवान प्रभु श्री राम की प्राप्ति भक्ति का रूप है दीपक, प्रकाश का रूप है दीपक और आध्यात्मिक ज्ञान का रूप है दीपक। इसलिए दीपक जला करके जगमग जगमग, ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते, भगवान श्री सूर्य नारायण के अंश से ही दीपक प्रकाश प्रकट हुआ है। तो दीपक जलाने से घर में ऐश्वर्य, शांति, सुख और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए घर घर में दीपक जलाए गए और दीपोत्सव मनाया गया। तो हमारे भारतीय सनातन धर्म में भी दीपावली तभी से दीपावली मनाई गई है और सभी घर घर में मिट्टी के दीपक जलाते हैं, चांदी के दीपक और तांबे के दीपक, और विशेषकर खासकर मिट्टी के दीपकों का विशेष महत्व है। और उसमें जो है घी से दीपक जलाएं और तिली के तेल से जलाएं, सरसों के तेल से जलाएं, ये सब दीपक जलाए जाते हैं। पूरे घर में जगमग जगमग दीपक जो जलते हैं तो उसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी का निवास होता है। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का भी पूजन होता है। लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो हमारे घर में धन रहे, क्योंकि बिना धन के तो जीवन चलता नहीं, इसलिए धन की आवश्यकता है। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा करें और गणेश जी की पूजा करें। गणेश लक्ष्मी, गणेश रिद्धि सिद्धि देते हैं और शुभ लाभ प्रदान कराते हैं। लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए धन प्रदान कराती हैं, इसलिए गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है। और गोपाल सहस्र नाम का पाठ होता है पूरी रात, जो है दीपावली की रात में। तो गोपाल सहस्र नाम का पाठ करने से अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। विदेशे गम्यते वित्ता, विदेश में गया हुआ धन भी वापस आ जाता है, इतना प्रभाव गोपाल सहस्र नाम का है। तो दीपावली की रात्रि में लोग, बहुत से हमारे सभी भारतीय सनातन धर्मी पाठ करते हैं और लक्ष्मी जी की प्राप्ति करते हैं। और दूसरा, भगवान प्रभु श्री राम के आगमन में संपूर्ण अयोध्या नाच उठी, देवी देवता प्रसन्न हुए कि राम बन गए, तब राम बन गए। इसलिए दीपोत्सव आप सब मनाएं अपने घर में। और इस बार दीपावली 2022 में दीपावली
24 अक्टूबर की मनाई गई है, क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, इसलिए सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लग जाते हैं। इसलिए 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा अमावस के दिन, इसलिए उससे पूर्व 24 अक्टूबर को दीपावली का पूजन होगा, दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। और जो अन्नकूट होता है, जिसको 56 भोग लगाते हैं ठाकुर जी के, गिरिराज भगवान को, श्रीनाथ प्रभु को, गिरिराज महाराज के लिए, तो वो अन्नकूट 56 भोग का जो हमारा भोग लगेगा वो भगवान का 26 तारीख को, क्योंकि 25 को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इसलिए 26 को मनाया जाएगा। उसमें 26 को सब लोग मनाएंगे। तो दीपावली के दिन आप सबके घर में दिव्य घर को साफ़ सुथरा करें और दीपक जलाएं। बहुत लोग मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी दीपक के शेप में जलाएं तो जला सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमाणित जो है वो मिट्टी के दीपक में आप बहुत ही सुंदर जो है घी भरें, तेल भरें और वो दीपक जलाएं। उसमें थोड़ा कपूर मिला दें तो कपूर की सुगंध ही आएगी। और इस प्रकार से अपने लक्ष्मी का पूजन करें, बई खाता का पूजन करें और पूजा करके उस रात्र में गुरु मंत्र का जप करें, लक्ष्मी जी का मंत्र जप करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस तरह से मंत्र का जप कर सकते हैं। और गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें और पूरी रात अखंड दीपक जलाएं। तो अखंड दीपक जलने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।